हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेकेंड प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेफालोकॉडल लॉ इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी मैचुरेशन, ऑप्शन सी इमोशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं, दो तरह का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। एक है सेफालोकॉडल, दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफालोकॉडल जो हेड टू टो और प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। जो सेफालोकॉडल लॉ है इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ ए इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए थॉर्नस्टोन, ऑप्शन बी स्पेयरमैन, ऑप्शन सी गिलफर्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने कौन सा थ्योरी दिया था। यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने। ट्राई फैक्टर थ्योरी स्टर्नबर्ग ने। ट्राई डायमेंशनल थ्योरी गिलफर्ड ने दिया था। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी थॉर्नस्टोन ने। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर ने दिया था। तो ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गिलफर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टू अवॉइड जेंडर बायसेस इन द क्लास द टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट, स्टीरियोटाइप एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एम्ब्रॉयनिक स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट रिफर्स टू द पीरियड ऑफ 0 to 2 weeks, ऑप्शन बी 2 to 8 weeks, ऑप्शन सी 9 to 10 weeks, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द above. The three stages of prenatal development include stage 1 the germinal stage, stage 2 the embryonic stage, stage 3 the fetal stage. जर्मिनल स्टेज जो है 0 to 2 weeks, द एम्ब्रॉयनिक स्टेज जो है 2 to 8 weeks, और द फीटल स्टेज जो है 8 to 38 और 40 weeks. एज देखिए आप, जर्मिनल 0 to 2 weeks, एम्ब्रॉयनिक 3 to 8, फीटल जो है 8 to 32, 9 weeks to birth. तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट रिफर्स टू द पीरियड ऑफ 2 to 8 weeks. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Which of the following is not a criteria for good adjustment for a learner? कौन सा एक गुड एडजस्टमेंट नहीं है? नॉट सेल्फ नॉलेज तो है, रिप्रेशन और ऑप्शन सी सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ नॉलेज सेल्फ कंट्रोल भी है। अच्छा, रिप्रेशन क्या है? व्हेन ए पर्सन एक्सक्लूड्स पेनफुल थॉट्स फ्रॉम हिज कॉन्शियस अवेयरनेस ही यूज्ड टू रिप्रेस। वेरी ऑफन इट हैज़ बीन considered as a selective forgetting, but it is a selective remembering. Unwanted idea affects or desire by pushing it down or repressing it into the unconscious part of a mind. ये भी एक गुड एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कोलबर्ग डिवाइडेड मोरल डेवलपमेंट इनटू डेस नंबर ऑफ स्टेजेस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3 नंबर ऑफ स्टेजेस। जानते हैं कौन कौन सा है? पहला स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकेंड स्टेज कन्वेंशनल स्टेज, और थर्ड स्टेज जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इन ए क्लासरूम सिचुएशन द टोटल नंबर ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट शुड बी 10 to 12.
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एज द चाइल्ड ग्रोज ही डेवलप न्यू नीड्स, डिसइंटरेस्ट, अनविलिंगनेस, नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा, बच्चे बढ़ने के साथ साथ उसका न्यू नीड भी डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द प्रोसेस बाय व्हिच द एनर्जाइज ऑफ इंस्टिंक्टिव नेचर आर यूटिलाइज्ड ऑन हायर प्लेन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रिग्रेशन, ऑप्शन बी रिप्रेशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। ये जो रिग्रेशन, रिप्रेशन और ये सब्लिमेशन जो है, ये सब क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। चलिए देखते हैं रिग्रेशन, रिप्रेशन और सब्लिमेशन है क्या। रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन इन्वॉल्व्स गोइंग बैक टू एन ओल्ड लेस सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ डूइंग थिंग। Whenever a threatening situation arises, an individual may retreat to an earlier form of adaptation, generally a childish or primitive one. इसको ऐसे समझेंगे, जब एक बच्चा एक ऐसा सिचुएशन फेस करता है जो उसके लिए थ्रेटनिंग हो, जो उसके लिए चैलेंजिंग हो, और उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो चाइल्डिश बिहेवियर अपनाता है। ए 5-year-old child may revert to bed wetting or thumb sucking on being offset with an arrival of a new baby at home that has apparently reduced his importance in a family. एक नए बच्चे के आने की वजह से जो 5 साल का लड़का है उसको कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो उस ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाने के लिए, ज़्यादा अटेंशन पाने के लिए वो क्या करता है, बिस्तर गीला करता है, अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है और बताना चाहता है कि मैं अभी भी एक छोटा बच्चा हूँ और मुझे भी उस तरह अटेंशन दिया जाए। इसे हम रिग्रेशन कहते हैं। अच्छा, रिप्रेशन देखेंगे। रिप्रेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अवॉइड फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, गिल्ट और सेम बाय हाइडिंग और डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अनप्लीजेंट मेमोरीज, थॉट और डिजायर्स। रिप्रेशन को इस तरह समझेंगे, अगर किसी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से वो सेमफुल महसूस करता हो और वो चाहता हो कि किसी को भी उस इंसिडेंट के बारे में पता ना चले, चाहे उसके फैमिली मेम्बर हो, चाहे उसके फ्रेंड क्यों ना हो, और रेस्ट ऑफ द लाइफ वो उस थॉट्स को रिप्रेस करने की कोशिश करता है। सब्लिमेशन देखेंगे। सब्लिमेशन को हम हाईएस्ट लेवल ऑफ ईगो डिफेंस भी कहते हैं। सब्लिमेशन को इस तरह समझेंगे, जैसे गांव के एक इंसान ने आपको कह दिया कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता और वो बात आपको बहुत चुभी, तो आपने पढ़ लिख के यूपीएससी क्रैक कर दिया। ये जो बाउंस बैक है आपके लाइफ में, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा था? द प्रोसेस बाय व्हिच एनर्जाइज ऑफ इंस्टिंक्टिव नेचर आर यूटिलाइज्ड ऑन हायर प्लेन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द पीरियड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग which is started from 15 years has been described by Piaget as a period of formal operational. Question number 11 देखेंगे। Great acceleration method is generally followed by gifted children. Great acceleration method क्या है? Acceleration means matching the curriculum to a student's ability. For one student that maybe means great skipping. For another it may means acceleration in a single subject. So great acceleration method is generally followed for gifted children. Question number 12 देखेंगे। Mental retardation is a condition which generally starts from below 18 years. Question number 13 देखेंगे। Creativity is related to convergent thinking. Option B divergent thinking. C both of A and B. तो creativity is related to divergent thinking. Question number 14 देखेंगे। Which of the following is not a method of child centric education? नॉट पूछा है, ग्रुप डिस्कशन तो है, लेक्चर मेथड और एक है रोल प्लेइंग। तो सही आंसर होगा लेक्चर मेथड।
lecture method is not a method of child centric education. क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन इंक्लूसिव क्लासरूम सिचुएशन आर डिसेबल्ड स्टूडेंट, बी एबल्ड स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. तो सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. डाउन सिंड्रोम इज जनरली ऑब्जर्व इन फीबल माइंडेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन. डाउन सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. देखिए, डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21. जनरली हम 46 हमें देखने को मिलता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के केस में हम कितना क्रोमोसोम देखते हैं 47. और उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्लैट फेस, राउंड हेडेड, टिपिकल एपिकेंथिक, फोल्ड आइज, शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब पाया जाता है. डाउन सिंड्रोम इज जनरली ऑब्जर्व इन फीबल माइंडेड चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एजुकेशनल क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, क्रोनोलॉजिकल एज बाई एजुकेशन एज इंटू 100, या ऑप्शन सी एजुकेशनल एज बाई मेंटल एज इंटू 100. क्या था हमारा? MA बाई CA, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज. यहाँ पे एजुकेशनल क्वेश्चन मांगा है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. देखिए, educational quotient refers to the ratio of educational qualification to the chronological age whose result is further multiplied by 100. Educational qualification by chronological age into 100. Exceptional children are mentally retarded children, gifted children, both A and B. तो सही आंसर होगा both A and B. Exceptional children are both mentally retarded children and gifted children. Which of the following measures is not used for the gifted children's? Enrichment class तो करते हैं, arranging special class तो बंचा segregation. तो सही आंसर क्या होगा? segregation. क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे. द टर्म इमोशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ऑप्शन ए एमोवियर, डिमोवियर, एमोटिव. सही आंसर होगा ऑप्शन ए एमोवियर. देखिए, इमोशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एमोवियर विच मीन्स टू स्टायर द sentiments. They are strong feelings acquired from one's mood, circumstances or relationship with other. तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एमोवियर. लर्निंग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे. लर्निंग कर्व सो ऑप्शन ए ग्रेजुअल चेंजिंग प्रोसेस ऑफ ए लर्निंग, ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग प्रोसेस ऑफ ए लर्निंग, रेशियो ऑफ लर्निंग. सही आंसर होगा ग्रेजुअल चेंजिंग प्रोसेस ऑफ ए लर्निंग. लर्निंग कर्व हरमन एविंगॉस ने दिया था. उन्होंने कहा एक है स्ट्रेट लाइन कर्व जिसपे बच्चे की जो सीखने की स्पीड है वो सेम रहती है. इसे हम बैलेंस्ड इन नेचर भी कह सकते हैं. बैलेंस है कि उसका सीखने का जो स्पीड है वो सेम रहता है. सेकेंड में आता है एलिवेशन कर्व जिसपे बच्चे की सीखने की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है. नेगेटिव कर्व है. थर्ड में आता है कॉन्केव लर्निंग कर्व, उसमें सीखने की स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, एक पॉजिटिव कर्व है. एक फोर्थ में आता है एस कर्व जिसपे सीखने की स्पीड बढ़ती और कमती रहती है. देखें यह है एस कर्व. फिर आता है लर्निंग प्लेट्यू जिसपे सीखने की प्रोसेस
कम हो जाना या रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन क्लासरूम टीचिंग? आइडेंटिफाइंग द रीइंफोर्सर, रेंडरिंग पनिशमेंट व्हेन नेसेसरी। ये when the learner has been awarded after a long time for his good work, then the intensity of the reinforcer will be इंक्रीज़ होता है या रिड्यूस होता है या सेम रहता है। जब भी कोई बच्चे को अवॉर्ड किया जाता है लॉन्ग टाइम के बाद, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है या होमवर्क सही से किया है, उसको अवॉर्ड मिलता है बहुत दिन के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। उसका जो इंटेंसिटी ऑफ द रीइंफोर्सर विल बी reduce. Which of the following is not acceptable in the classroom teaching? Option A, identifying the reinforcer. Option B, rendering punishment when necessary. Question number 14 देखेंगे। In case of learning, the importance of insight was emphasized by साइकोएनालिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक या सी स्ट्रक्चरलिस्टिक। सही आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव थ्योरीज। तो आंसर होगा आंसर डी, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इन क्लासरूम सिचुएशन द इमोशन फेयर्स ऑफ ए लर्नर इज एक्सेलरेटर, इनहिबिटर, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, नॉन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इनहिबिटर। Program of midday meal in the school for students primarily fulfill the motive of physiological need, रोटी, कपड़ा और मकान। देखें, यह है एब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड, जहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड जो है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। तो प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन द स्कूल फॉर स्टूडेंट प्राइमरली फुलफिल द मोटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइडली यूज्ड अप्रोच ऑफ काउंसलिंग? तो सही आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। द मीनिंग ऑफ द टर्म्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज। गाइडेंस का और काउंसलिंग का मीनिंग जो है क्या है? डिफरेंट है, दोनों सेम भी तो बिल्कुल भी नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज राइट ऑफ चिल्ड्रेन? राइट टू एजुकेशन, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू फुलफिल ऑल डिमांड्स। ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। द टाइप ऑफ काउंसलिंग व्हिच इज रेंडर्ड इन क्लासरूम सिचुएशन इज ए टेक्निक ऑफ क्लासरूम में जो काउंसलिंग होता है उसे हम ग्रुप काउंसलिंग कहते हैं।